शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ हृदय में और बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन है। बाबा दो दंड, एक दंड में 24 मिनट, दो दंड में कितने हो गए बाबूजी? एक दंड में 24 तो दो में 48, दो दंड में 48 मिनट्स होते हैं। भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में चले गए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जी आप तो कहते हैं घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता, बाबा घड़ी देखकर 48 मिनट ही ध्यान में क्यों रहे? घड़ी देख के नहीं रहे, शंकर जी ध्यान में थे, हृदय में राम जी का दर्शन चल रहा है। अब ध्यान के बाद समाधि बचा है। बाबा को डर था कहीं मैं समाधि में प्रवेश कर गया तो कई हजार साल बाद वापस आऊंगा, किसी को पता नहीं। और सामने पार्वती कथा पूछी है। अब कल्पना करिए आप लोग को सामने बिठाकर हम आंख बंद करके ध्यान में चले जाएं, ये उचित होगा क्या? 48 मिनट पहले ही बीत चुका है। हम यदि यहां पर 48 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं तो कई लोग हाई टी लेने चले जाएंगे। चलो ब्रेक हो गया, महाराज ध्यान में गए। शंकर भगवान सोचे यदि मैं आज अपने सुख का त्याग करता हूं ध्यान का और बाहर आ करके पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गा के मुझे मिलेगा सुख, सुन के पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर पुरुषोत्तम मास में सोमनाथ में भी ये सुख की वर्षा होगी। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। यदि बाबा उस दिन ध्यान से बाहर न आए होते तो ना आज राजन राम कथा गाते, ना आप बैठ के यहां सुन पाते। बाबा ध्यान से बाहर आए और मंगलाचरण किए। ये चौपाई आप सबको याद है, इसलिए आइए साथ में मिलकर गाते हैं। बाबा कहते हैं, ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, बंदम बाल रूप सोई राम, बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया और यहां दर्शन करिए। मंगलाचरण के ठीक बाद बाबा मां पार्वती को धन्यवाद देने लगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए, जिस मनुष्य के कारण हमारा मन क्षण भर के लिए भी भगवान की ओर बढ़ता है, उस मनुष्य को बार बार धन्यवाद देना चाहिए, बार बार। महापुरुष तो कहते हैं कि किसी के सताने से भी यदि भगवान की याद आ रही है तो सताने वाले को भी थैंक यू बोलिए। आप न सताते तो हमको भगवान की याद कैसे आती है? हम भी बांके बिहारी परिवार लुधियाना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पुरुषोत्तम मास में भगवान सोमनाथ की शरण में मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है।
शंकर जी कहते हैं देवी मैं आपको इसलिए धन्यवाद कह रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे भगवान की कथा को पूछी है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावानि गंगा। देवी आपने मुझसे जिस भगवान की कथा की पूछी है ना, राम जी की कथा गंगा है। राम जी की कथा क्या है? जोर से बोलिए, गंगा है। अच्छा आप बताओ, तुसी सब लुधियाने से आए हो, लुधियाने में गंगा जी है? बोलिए। लुधियाना छोड़िए, पंजाब में गंगा जी है? नहीं है। जहां हम लोग बैठे गुजरात में गंगा जी है? नहीं है। आप कितना भी माथा पटक लीजिए, गंगा जी यहां आने वाली नहीं है। शंकर जी बोले देवी मेरी जटा से जो गंगा निकली है वो गंगा न पंजाब में है न गुजरात में है, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो गंगा आप बहाने आई है ना, ये पंजाब में भी बहेगी और ये गंगा गुजरात में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। और तो और छोड़िए, गंगा अमेरिका में भी बहती है। कहो। महापुरुष गाते हैं, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माँ को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए। नहाए कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, हे माँ को नहाए।
श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, और राजन नहाए राम कथवा को गाए, राजन नहाए राम कथवा को गाए, राम कथा गंगा सुगंध बही जाए, राम कथा गंगा सुगंध बही जाए, श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को बाबा ने मैया की प्रशंसा की। और आपको बताऊं, प्रशंसा करने के बाद भगवान शंकर तनिक कड़क हो गए। भैया ये बात कहते हैं, किसी को डांटना हो ना तो उसके पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करिए। प्रशंसा करने के बाद डांटिएगा तो उसको डांट बुरी नहीं लगती है, थोड़ी कम लगती है। बाबा मैया की प्रशंसा किए, उसके बाद बोले, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मैं जानता हूं कि उस बात को आपने मोह के कारण कहा है, यद्यपि मोह बस कहे उभवानी। मां ने कहा, कौन सी बात प्रभु? शंकर जी बोले, आपने कह कैसे दिया कि राम जी कोई और है? आपने ये कहा कैसे कि राम जी क्या कोई और है? आपको पता है ये बात कौन कहता है? मां बोली, नहीं पता। बाबा बोले, कहां ही सुनहि अस अधम नर। कहना छोड़िए, सुनने वाला भी अधम है। ग्रसे जे मोह पिसा पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ नसा। जो अधम है, जो पाखंड में रह रहा है, जिसको सत्य सत्य का ज्ञान नहीं है, जो भगवान से विमुख होकर के बैठा है देवी, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप कैसे कह दिए? आप इनमें से कोई नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको लग रहा है कि सगुण भगवान और निर्गुण भगवान दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है। बाबा ने प्रमाण पत्र यहां पर दिया, कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। ये क्या है? गिलास है ना, इसके भीतर क्या है? पानी है। हाँ, और कुछ नहीं है, पानी है। इसमें पानी है। अब बताइए, गिलास के भीतर जो पानी है, अभी पानी का आकार क्या है? गिलास के भीतर है तो किस आकार में पानी है? गिलास में। यही गिलास का पानी यदि प्लेट में डाल दें तो क्या आकार हो जाएगा? प्लेट का। प्लेट का पानी कटोरी में डाल देंगे तो क्या आकार हो जाएगा? कटोरी का। यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। बर्तन जिस आकार का होता है, पानी वही आकार धारण कर लेता है। लेकिन यही पानी यदि बर्फ बन जाए, गिलास में डालकर 1 घंटा फ्रिज में रखिए, क्या बन जाएगा? बर्फ। बर्फ का आकार कैसा है? गिलास जैसा। गिलास का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो बर्फ प्लेट का आकार नहीं रहेगा, वो गिलास के ही आकार में रहेगा। पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ बन गया, आकार मिल गया। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान तो निराकार है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भगवान से मिले हैं? क्या आप कभी भगवान से मिले हैं? आप लोग कौन कौन कभी भगवान से मिला है? सही में पूछ रहा हूं। देखिए, कोई हाथ नहीं उठा रहा है।
लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार नहीं, हम सभी लोग सैकड़ों बार भगवान से मिले होंगे, सैकड़ों बार। महाराज हम पहचाने क्यों नहीं? क्योंकि हम इसलिए नहीं पहचान पाए, हम अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेके घूम रहे हैं कि भगवान जो होंगे सोने का मुकुट पहने होंगे, भगवान जो होंगे पीतांबर वस्त्र धारण किए होंगे, भगवान हीरे मोती की माला पहने होंगे, हैं? इस रूप में यदि दिखाई पड़ेंगे तो हम मानेंगे भगवान है। इसके अलावा किसी रूप में आएंगे हम पत्ता भी नहीं देंगे उनको। अब भगवान तो किसी रूप में भी जा सकते हैं। अनेकों बार भगवान हमारे आपके बगल से गुजरे होंगे, लेकिन हमारी उतनी दृष्टि ही नहीं है कि हम उनको पहचान पाए होंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करते रहिएगा तो उसी भ्रम में जिस दिन भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा और भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो तो कल्याण हो जाएगा। तो भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन भगवान के भक्त धरती पर जिस रूप में भगवान को देखने की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का निराकार से साकार होना है। हमारे एक बहुत पुराने भजन का अंतरा है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, और किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। शंकर जी कहते हैं वो भगवान निराकार से साकार कब होते हैं? केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण। भगत प्रेम बस सगुण होई। इसलिए प्रेम करिए। क्या करिए भगवान को? देखिए, भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होंगे। एक लोग हमको मिले, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं 40 साल से। हम पूछे भैया कितने देर में सुंदरकांड पढ़ लेते हैं? बोले 15 मिनट। हमने क्या? बोले हाँ 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड। हमने थोड़ा डेमो दिखाइए हमको। हाँ भाई, हम भी तो देखे कैसे पढ़ते हैं आप। वो शुरू गए, आप समझ किसके लिए बोल रहे हैं? पढ़ दिए वो। का पढ़े ऊ जाने और हनुमान जी जाने। इस पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक दोहा आधे घंटे में पढ़िए, लेकिन प्रेम से पढ़िए। कैसे पढ़े महाराज? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारे पाठ में पाठ के प्रति हमारी श्रद्धा दर्शित होनी चाहिए। ये लगे कि हम प्रेम से पढ़े, जबराई बैठा के नहीं पढ़ाया जा रहा है। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
इसलिए प्रेम करिए। कितना महाराज? जितना अपने को प्रेम करते हैं। एक चेला गया गुरु जी के पास, कहा गुरु जी हम भक्ति शुरू कैसे करें? गुरु जी बोले कितने लोग हो घर में? बोला 4 लोग हैं, पति पत्नी 2 बच्चे। हैप्पी बर्थडे कितने लोग का मनाते? बोला 4 लोग का गुरु जी। भोजन कितने लोग का बनता है? बोले 4 लोग का गुरु जी। गुरु जी बोले यदि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो बेटा, और आज के बाद यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं, तो 4 मत बताना, कहना 5 लोग हैं। बोला गुरु जी 5वां कौन? तो तुम्हारे घर के भगवान। तुम उनको मूर्ति मान के बैठे हो, इसलिए भक्ति प्रारंभ नहीं हो रही है। जिस दिन घर का फैमिली मेंबर मान लोगे, उसी दिन से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। भगवान को प्रेम करिए। छोटा बच्चा यदि 2 घंटा दूध न पिए ना, तो मां बेचैन हो जाती है। 2 घंटा से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी होगी। ये बेचैनी जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए हो जाएगी, उसी दिन भगवान घर में प्रकट हो जाएंगे। प्रेम करिए केवल। शंकर जी बोले केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुना सो। मां बोली क्या प्रभु हमारा प्रेम उनको पता चलेगा? शंकर जी बोले पता चलेगा। भगवान बिनु पद चलए सुनई बिनु काना, कर बिनु करव करए बेदेनाना। आनंद रहित सकल रस भोगे, बिनु बाणी बगता बड़ जोगी। धन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास सेसा। अस सब भांति अलौकिक करली, महिमा जासु जाए नहीं बरली। अस सब भांति अलौकिक करली, महिमा जासु जाए। बाबा बोले देवी भगवान को सब पता चलता है। वो बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमपिता परमेश्वर दशरथ जी के आंगन में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। वही भगवान है। आप में से कोई काशी गया है? काशी काशी में कथा हुई है? अच्छा अभी नहीं हुई है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आपको मैं बताऊं, पूरी धरती पर काशी की एक महिमा है। बाबा कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी। शंकर जी ने मनुष्य नहीं कहा, क्या कहा? जंतु। जंतु समझते हैं? हाँ, जंतु मने, अरे बहुत भारी शब्द हम बोल दिए हैं का? बोलिए। जंतु मतलब जीव, कोई भी जीव, वो नाली का कीड़ा हो, मछली हो, कबूतर हो, कौआ हो, गधा हो, सुअर हो, कुत्ता हो। काशी के क्षेत्र में कोई भी जीव मर जाए, भगवान विश्वनाथ कहते हैं मरने के बाद उस जीव के कान में जाकर मैं राम जी का नाम लेकर के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूं। ये मेरा प्रण है। हमारे तरफ भैया पूर्वांचल में पहले के समय में जो वृद्ध हो जाते थे घर में बुजुर्ग लोग, उनके बच्चे खटिया पर लेकर उनको काशी जाके रहते थे। महीना 2 महीना साल भर वहीं रहते थे। क्यों? हम चाहते थे कि पिताजी के प्राण काशी में निकले तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, अस काशी से ही अकसना।
तो शंकर जी कहते हैं उस जीव के कान में राम बोलकर मैं मुक्त करता हूं। लेकिन बाबा बोले मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम मुक्त करता है। मेरे में कोई पावर नहीं है, सारा पावर किसमें है? राम नाम सत्य में है। अब बाबा तो कहते हैं कि एक बार बिना मन से जो राम जी का नाम ले ले, बिना मन से बाबूजी समझ में आ रहा है? समझा रहा हूं, देखिए। एक लड़का था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। उसके पिताजी बोले बेटा राम बोलो, बोला नहीं बोलूंगा। बोल दे बेटा, एक बार राम बोल दे, बोला नहीं बोलूंगा। पिताजी बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, बोला कुछ भी कर लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, राम नहीं बोलूंगा। ये बोलने में भी राम बोला, बोला ना। शंकर जी कहते हैं इस प्रकार भी यदि कोई एक बार नाम ले ले तो उसके करोड़ों जन्म के पाप वहीं जरी के भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। जन्म अनेक रचित अघ, लेकिन इसमें एक बात मैं आप अपनी ओर से कहना चाहता हूं। कौन सा पाप भस्म होगा ये जानने का विषय है। भैया एक बार कलकत्ता में हमारे गंगा जी बहती हैं। उस समय मैं कथा नहीं गाता था, गंगा स्नान करने गया मैं। तो मेरे सामने एक भाई साहब नहा रहे थे, वो गंगा जी में डुबकी लगा के बाहर निकले। अब बोले सारा बैलेंस जीरो। फिर डुबकी लगावे निकले, सारा बैलेंस जीरो। मैं सोचू पानी के भीतर कौन सा बैलेंस जीरो हो रहा है, तो नहीं रहा गया। तो हम पूछे भाई साहब ये क्या सारा बैलेंस जीरो? बोले देखो, वो बुजुर्ग थे, साल भर पाप जो किया हूं, गंगा जी में नहाया, सारा बैलेंस जीरो। अब एक साल फिर नया पाप करूंगा, अगले साल आके फिर डुबकी लगाऊंगा। हम सुने तो बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है वो, साल भर पाप करो जाके डुबकी लगा लो गंगा जी में। लेकिन जब बाद में पता चला कि कौन सा पाप भस्म होता है, जो पाप हमसे अनजाने में हुआ है। चलते समय पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर गए गाड़ी में, सांस लेते समय कोई जीव भीतर चला गया, न चाहते हुए भी किसी की हानि हो गई। इस प्रकार का जो पाप है एक बार राम कहने से भस्म हो जाता है। किसी को गोली मार करके राम जी का नाम जपिएगा, वो भस्म होने वाला नहीं है, उसकी सजा मिलेगी। कर्म के बंधन से तो राम जी अपने पिताजी को मुक्त नहीं कर पाए, हमारी आपकी क्या औकात है? दशरथ महाराज भी मुक्त नहीं हो पाए, श्रवण कुमार को बाण मारने का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। हम आप क्या है हो? बिना मन से जो राम कहे पाप भस्म। पार्वती जी बोली प्रभु जो प्रेम से गा रहा है उसका। शंकर जी बोले सादर सुमिरन जो नर करई, भव बारिधि गोपद इवतर। देखिए भव यानी संसार, और बारिधि मतलब पता है? बारिधि मतलब बाबू पता है? समुद्र को बारिधि कहते हैं। भव सागर, भव सागर सुने हो ना, इसी को नाम है भव बारिधि। कल्पना करिए इस पांडाल में आपको उस कूलर से लेकर इस कूलर तक आना है, पूरा पांडाल खाली है, कोई गद्दा सोफा नहीं है। उस कूलर से इस कूलर तक आना है, और रास्ते में गऊ के खुर के बराबर गड्ढा है। गऊ का खुर समझते हैं? पांव, गऊ का जो पांव होता है उसको खुर कहते हैं। कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा गड्ढा है रास्ते में। क्या आप खड़े होकर गड्ढे के सामने सोचेंगे ब्रिज बना के इसको पार करें, सीढ़ी लगा के पार करें, कि दौड़ कर आकर जंप करके पार करें? सोचेंगे? क्या करेंगे? आप बिना देखे उसको चलेंगे, और चलते चलते कब इतना बड़ा गड्ढा पांव के नीचे से पार हो गया आपको पता भी नहीं चला।
शंकर जी कहते हैं, देवी जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है, जिस प्रकार गौ का खुर पार हो जाए पता नहीं चलता, उसी प्रकार वो जीव भवसागर को पार कर जाएगा, उसे पता चलने वाला नहीं है। जिस देश में रहिए, जिस वेश में रहिए, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। सभी लोग आइए, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, 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 भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, हाँ एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, हाँ सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं, इसलिए भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा।
हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय हरि धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, 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 भक्तन के सुखदाई रे, हाँ भक्तन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। बाबा की बात सुनकर मां चरणों में प्रणिपात हो गई। मां पार्वती ने कहा, प्रभु मेरा सारा का सारा भ्रम संशय आज समाप्त हो गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि भगवान ये मनुष्य रूप में क्यों आए? नाथ धरई नर तन के ही हेतु। शंकर जी बोले, देवी देखिए, भगवान का मनुष्य रूप धारण करने का केवल यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राम मन से, बुद्धि से और वाणी से अतर्क्य है। भगवान के विषय में कभी तर्क नहीं करना चाहिए। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। शंकर जी कहते ये मेरा मत है, मत हमार अस। सुनो सयानी। आपने पूछा कि भगवान नर रूप में क्यों आते हैं? मुझे जो कारण लगता है मैं बता रहा हूं। क्या? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़ करके पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय जब अत्याचार आताताइयों का धरती पर हो जाए, तब तब भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। और भगवान केवल मनुष्य रूप में नहीं आते, भगवान 5 रूप में आते हैं। कितने रूप में आते हैं? 5 रूप में। भगवान का एक अवतार होता है अंश अवतार। क्या अवतार? अंश से आते हैं। इस अवतार में भगवान वराह, भगवान हयग्रीव, भगवान कक्षप, भगवान मत्स्य, ये जितने अवतार हैं ये अंश से आए हैं। एक अवतार आवेश से होता है, आवेशा अवतार। इसमें दत्तात्रेय भगवान,
भगवान बुद्ध, परशुराम, नारद, ये सब भगवान के आवेश से आए हैं। एक अवतार भगवान का हुआ विशिष्ट अवतार, विशेष। वो कौन सा अवतार था? नरसिंह अवतार, विशिष्ट अवतार। चौथा अवतार भगवान का होता है पूर्ण अवतार। इसमें केवल दो ही हुए हैं अभी, एक परमात्मा श्री राम और एक दूसरे परमात्मा श्री कृष्ण। तीसरा अवतार होगा कहां? उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद जिले में संबल जो है, उसी संबल में कलयुग के चौथे चरण में भगवान कल्कि अवतार धारण करने वाले हैं। ये भविष्य पुराण में लिखा है। और पांचवा अवतार भगवान का महापुरुषा अवतार। धरती पर जितने आचार्य चरण हैं, जितने महापुरुष हैं, ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान इसी विविध रूप में आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। भैया जैसा बता रहे थे प्रारंभ में, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन उन अनेक कारणों में से जन्मा एक दुई कहाओ बखानी, उन अनेक कारणों में से एक दो कारण मैं आपको सुना रहा हूं, सुनते जाइए। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और, नाम पता है? जय और विजय। मेन गेट पे खड़े रहते थे दोनों। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए। जय विजय ने रोक दिया, कहा आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने कहा हम सनकादिक मुनि हैं। बोले कोई हो, नो एंट्री तो नो एंट्री। 3 बार मुनियों ने कहा जाने दो। जय विजय ने तीनों बार मना किया। मना किया तो आया आवेश, निकाला जल, और उसी समय मुनियों ने श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे श्राप दिया, भगवान बाहर दौड़ कर आए, क्षमा करिए क्षमा करिए। मुनि बोले कोई क्षमा उमा नहीं, हमने 3 बार कहा जाने दो, इन दोनों ने 3 बार हमको मना किया। ये असुर बनेंगे, लेकिन एक बार नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। और जब को भी शरीर धारण करना पड़ेगा और धरती पर जाकर इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में पहला जन्म हुआ जय विजय का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह आए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान आए, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी आए। तो स्वामी जी कहते हैं मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवान। तीसरा जन्म द्वापर में हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण, ये जो तुलसी मैया देख रहे हैं आप ना, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। परम सती असुराधिपनारी। वृंदा मैया असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? असुरों के राजा के। जलंधर असुरों का राजा था, राक्षसों का राजा था। उसकी पत्नी थी मां वृंदा। लेकिन असुर से विवाह होने के बाद भी अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई मार नहीं पाया। यहां तक भगवान शिव भी नहीं मार पाए, मरबे ना करे वो। अंत में सभी देवता भगवान पहुंचे श्री हरि के पास, कहे प्रभु वो मर नहीं रहा है, कुछ करिए। भगवान बोले आप लोग जाइए, जाकर युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। देवता जाकर ललकारे। जलंधर जब युद्ध करने के लिए घर से चला ना, वहां वृंदा ने पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं वहां बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने देवताओं से, वृंदा मैया पूजन में बैठ गई, और थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा मैया के आगे चले गए।
मां वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा से उठी उधर जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब वृंदा मां के सन्मुख आके गिरा, मां का पूरा शरीर कांप गया। मां ने पूछा, कौन हो तुम? तब भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। मारे संकोच के, शर्म के भगवान का सिर नीचे झुका था। वृंदा मैया ने कहा, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया। आप भगवान हैं और ऐसा काम किया आपने, शाप देती हूं आपको मैं। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। और आप भगवान हैं, जड़वत व्यवहार किया है आपने। दूसरा श्राप देती हूं, पत्थर बन जाइए आप। उसी समय भगवान पहली बार शालिग्राम भगवान बन गए। अब जब भगवान पत्थर बन गए हो तो हाहाकार मच गया। सृष्टि कौन संभालेगा? सारे देवता, शंकर जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, इंद्रादिक देवता आकर वृंदा मैया से क्षमा मांगने लगे, कृपा करिए भगवान को पहले जैसा बनाइए। वृंदा मैया ने पहले जैसा बनाया और उसके बाद स्वयं दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला के भस्म कर दिया। तब पहली बार वृंदा मैया के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ वहां पर पहली बार। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा। शालिग्राम का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। तब से आज तक हम और आप तुलसी विवाह करते हैं शालिग्राम जी के साथ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। वही जलंधर रावण हुआ, तहां जलंधर रावण भयो, रणधति राम परम पद दयो। देखिए, दो कारण शंकर जी ने थोड़ी थोड़ी व्याख्या की ना, बोलिए। शंकर जी ने थोड़ी व्याख्या करके सुनाया ना दो कारण को, जय विजय और जलंधर वाली कथा को सुनाया। तीसरे कारण को शंकर जी एक ही लाइन में निपटा दिए। बोले, देवी, एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, ये तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुनाता हूं। मां बोली, रुकिए 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 रुकिए, नारद जी ने क्यों शाप दे दिया? अच्छा आप बताओ, शंकर जी एक लाइन में क्यों सुनाए? वही जो कल सुनाया था आपको, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भगवान शंकर जानते हैं कि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, और कहीं ये सुनेंगे कि मेरी गुरुजी ने भगवान को शाप दे दिया तो इनको कष्ट न हो जाए, इसलिए शंकर जी इस कहानी को छिपा गए। लेकिन मां बोली, नहीं नहीं, हमको डिटेल में सुनाइए। और आप गुरु भक्ति देखिए, पार्वती जी कहती हैं, ये नहीं कहती कि मेरे गुरुजी ने गलत काम किया, श्राप नहीं देना चाहिए, नहीं, पूछ रही हैं कि भगवान कौन सा अपराध किए थे कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ गया। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। मां कहना चाहती है, मेरे गुरुजी ऐसे श्राप नहीं देंगे, भगवान ही ऐसा कोई काम किए होंगे कि श्राप देना पड़ा। प्रभु इस कहानी को विस्तार से सुनाइए। शंकर जी बोले, हम चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन आप सुनना चाहती हैं तो सुना देता हूं। बोले, देवी, एक बार नारद जी हिमालय में एक आश्रम में गए। अच्छा आप लोग बताओ, आप में से किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है आज तक? किसी ने नारद जी को बैठे हुए देखा है आज तक? क्या करते देखा है? क्यों? पांव में चक्का लगा है क्या उनके? क्यों घूमते रहते हैं? श्राप के कारण। कल जो सुना रहा था, सती मैया के पिता कौन थे? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को काम दिया कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो, पुत्रों को जन्म दो, जो तुम्हारे बेटे आगे चलकर पुत्रों को जन्म देंगे, सृष्टि का विस्तार होगा। दक्ष बेटों को जन्म देते थे, और जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते थे, नारद जी जाकर उनको प्रवचन सुनाते थे, और ऐसा प्रवचन सुना देते थे कि दक्ष के सारे बेटे बैरागी महात्मा होके और सन्यासी बन के घर छोड़ के चले जाते थे। बार बार बच्चे जन्म ले, बड़े हो, नारद जी जाके प्रवचन सुना दे। दक्ष बोले, ये सब काम नारद ने बिगाड़ा है।
नारद जी आए तो श्राप दे दिया, एक स्थान पर 24 मिनट से अधिक तुम टिकोगे ही नहीं। क्यों? ना लंबा टिकोगे, ना लंबा प्रवचन दोगे। उसी श्राप के कारण नारद जी रोमिंग मोड में रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन आश्रम की दिव्यता का दर्शन किया और भगवान का स्मरण किया। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में चले गए। कहां चले गए? अच्छा, आपको बताऊं, नारद जी को समाधि में देख करके सबसे अधिक किसको डर लगा था पता है? बोलिए बोलिए। इंद्र को। जानते हैं क्यों? देखिए, हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरे जगह की बात बोल रहे हैं। सोफा पर बैठने वाला आदमी थोड़े टेंशन में रहता है। हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरे को बोल रहे हैं। क्यों टेंशन में रहता है? उसको 3 घंटा इस बात का डर रहता है कोई हमसे अधिक वीआईपी ना आ जाए। हमसे बड़ा कोई वीआईपी आएगा तो हमको नीचे उतरना पड़ेगा। नारद जी की तपस्या देख करके इंद्र को डर हो गया। फटाना अभी, ये इंद्र का डर था। इंद्र को डर किस बात का हो गया? कहीं नारद जी भगवान से वरदान में मेरी कुर्सी न मांग ले। नारद जी ने भेजा कामदेव को कि जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। कामदेव आए, पूरे कलाओं का प्रभाव का विस्तार किए। लेकिन यहां बाबा कहते हैं, सीम की चाप सकई कोई तको तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागे रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनावे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम है राम रे। अनहोनी को इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल, दे, उनका नाम है राम रे। वो जिसके लागे रे लगे भगवान है,
जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। नारद जी की तपस्या कामदेव नहीं तोड़ पाए, कामदेव का प्रभाव नहीं तोड़ पाया। अंत में हार कर कामदेव नारद जी के चरणों में गिर गए। अब यह बड़ी सूक्ष्म बात, जैसे कामदेव नारद जी के पांव में गिरे न प्रणाम किए, नारद जी आंख खोल दिए। आप समझ रहे हैं? काम के प्रभाव ने नारद जी को नहीं जगाया, लेकिन काम के प्रणाम ने जगा दिया। एक कथा कहती है, जीवन में जब सम्मान प्राप्त होने लगे तो विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, उस ऊंचाई पर पहुंचकर वहां बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। नारद जी ध्यान से बाहर आ गए हो, देखे काम मेरे पांव में गिरा हुआ है। कामदेव ने पूरी बात बताई, नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। अब दर्शन करिए, नारद जी क्या सोचने लगे, ये काम शिव जी के भी समाधि को नहीं तोड़ पाया, मेरी भी नहीं तोड़ पाया अपने प्रभाव से। वहां बाण चलाना पड़ा, यहां प्रणाम किया, लेकिन शिव जी क्रोधित हो गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, यानी मैं काम के साथ साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया हूं। शिव जी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किए थे, मैं तो उनसे आगे निकल गया। नारद जी को लगा मैं शंकर जी को हरा दिया हूं, सोचे चल के पहले शंकर जी को बताता हूं। पहुंचे कैलाश, शंकर जी सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर जी सुने, बोले नारद जी कैन आई से समथिंग, जैसे आपने हमको सुनाया है ना, इस प्रकार कभी भगवान से न सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि इनको मेरी उपलब्धि बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनको जलन हो रही है, ये चाहते कोई जान ना पाए। शंकर जी ने मना किया था, नारद जी कहां माने। देखिए, जिस बात को पूरे गांव तक पहुंचाना हो, जिस बात को पूरे गांव तक पहुंचाना हो, किसी एक व्यक्ति को कहिए और कहने के बाद इतना कह दीजिए कि तुमको अपना जान के बताया हूं, किसी से कहना मत। आप जैसे मना करिएगा, किसी को मत कहना, वो पूरे सबको वो तुरंत बताएगा बगल को, देखो मना किए हैं हमको, बताना नहीं है, लेकिन मैं तुमको अपना जान के बता रहा हूं, तुम किसी से मत बताना। शंकर जी मना किए कि भगवान से मत बताना, नारद जी कहां माने, पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, भज मन पहुंच गए। नारायण 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 नारायण, कहां गए? क्षीर सिंधु गए। कहां गए? बोलिए, क्षीर सिंधु। गोस्वामी जी लिखते हैं, हर्ष से मिले उठी रमा निकेता। अच्छा आप बताओ, भगत भगवान के घर जाए तो क्या भगवान को घर के बाहर आकर भगत का वेलकम करना चाहिए? बोलिए बोलिए। आप गुरु जी के घर जाएं तो क्या गुरु जी आकर बाहर और गाड़ी का गेट खोलेंगे तब आप उतरिएगा? नहीं ना। धर्म क्या कहता है? गुरु जी अपने स्थान पर बने रहे, आप भीतर जाकर प्रणाम करिए। लेकिन आज जब नारद जी आए हैं तो भगवान क्षीर सिंधु में शेष सैया से नीचे उतरे, हर्ष मिले उठी रमा निकेता। भगवान बाहर जाकर नारद जी से मिले। क्यों? पढ़िएगा, नारद जी भगवान से मिले हैं ना तो आज प्रणाम नहीं किए। भगवान पहले जान गए थे कि नारद जी आज प्रणाम नहीं करेंगे हमको।
सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने प्रणाम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा, श्राप दे देंगी। भगत जी को श्राप से बचाना है, इसलिए भगवान बाहरे जाके मिल लिए। कहा उनको पते नहीं चले प्रणाम किए कि नहीं किए। लाकर भगवान बिठाएं, निज आसन बैठा रेनी आनी, भगवान बिठाएं। दूसरी गलती, भगवान के आसन पर क्यों बैठना नारद जी को? आप गुरु जी के आसन पर बैठेंगे? भगवान अपने आसन पर नारद जी को बिठाए, नारद जी बैठ गए। क्यों? नारद जी का दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर है। उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे बता दूं कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, उपाय ढूंढ रहे हैं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, बहुते दीनाना कीन मुनि। अरे नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने दया की आज। अब सोचिए कहीं भगत भगवान पर दया करेगा? इस पर भी नारद जी नहीं समझे। नारद जी बोले, अरे प्रभु क्या बताएं आपको, मैं बहुत पहले आने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ मैं ध्यान में बैठ गया, समाधि में चला गया, ना कामदेव आए, ये हुआ वो हुआ, सब बताया। भगवान देखे तो भगत को अभिमान हो गया है, और यदि अभिमान अभी नहीं दूर करूंगा तो ये अभिमान विकराल रूप धारण कर लेगा। भगवान ने अपनी माया रची। नारद जी प्रणाम करके निकले। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में माया का नगर बन गया। नारद जी सोचे, रही जाते समय तो सिटी पड़ा नहीं, आते समय से नया सिटी कहां से आ गया? आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर नगर देखा नहीं था कभी। नगर के राजमहल में गए, राजा ने स्वागत किया, अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाया। भगवान की माया ही राजा की बेटी बनी थी। राजा ने कहा नारद जी से, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो। नारद जी पकड़े हाथ, चेहरा देखने लगे। जब बहुत देर तक चेहरा देखते रहे तो राजा ने कहा कि चेहरा नहीं हाथ देखना है, इसमें क्या लिखा है? उस कन्या की हस्तरेखा कह रही थी, जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा और युद्ध में जिसको कोई नहीं हरा सकता होगा, वही इस कन्या का पति होगा। इस बात को नारद जी उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वो अमर। उसमें लिखा था जो पहले से अमर होगा उससे विवाह होगा। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह होगा वो अमर, जिससे विवाह हो जाएगा वही तीनों लोक का स्वामी, और जिससे विवाह हो जाएगा उसको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। नारद जी मन में डिसाइड किए, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। पूछे कितनी देर बाद स्वयंवर है? राजा ने कहा 1 घंटे बाद। नारद जी बेचैन, अरे राम 1 घंटे में कैसे क्या होगा? जप तप कछु न होई तही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये कन्या कैसे मिलेगी? टाइम नहीं है, मैं तपस्या करके वरदान मांग लेता। जब कोई उपाय नहीं सोचा तो भगवान की याद आई। तुरंत नारद जी बुलाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे आओ नारायण नारायण नारायण। जैसे 2 बार नारद जी बुलाए, भगवान प्रकट हो गए। बोले नारद जी अभी अभी तो आप आए, तुरंत बुला लिए। बोले प्रभु इमरजेंसी है, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। बोले क्या बात है? नारद बोले प्रभु अभी जो नारद जी कह रहे थे मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, वो नारद जी। बोले प्रभु एक कन्या है विश्व मोहिनी, आई वॉन्ट टू मैरी हर प्रभु, मैं उससे शादी करना चाहता हूं प्रभु। भगवान बोले तो? बोले प्रभु वो विश्व मोहिनी है और आप विश्व मोहन है। यदि 1 दिन के लिए आप हमको अपना चेहरा दे देंगे ना, हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे और शादी करके आपका चेहरा आपको वापस रिटर्न कर देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमार, अब ब्याह तोहार। लेकिन यहां आप दर्शन करिए, नारद जी के मुख से एक बात निकली है यहां पर, और ये बात यूं ही नहीं निकली है।
नारद जी के जीवन भर के भजन के प्रभाव ने इस बात को निकलवा दिया। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू भजन जीवन की वो संपत्ति है, जब विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आ जाती है? नारद जी के मुख से निकल गया, अचानक निकल गया, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बोले प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए। हमारा थोड़ा सा और नंबर आ जाता तो हम डॉक्टर बन जाते। आज लगता है अच्छा हुआ नहीं आया। हाँ? डॉक्टर बन जाती तो राम कथा कौन गाता है? देखिए, हम अपना कल नहीं जानते हैं, भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। आप भगवान से कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरे बच्चे का हित दिखाई पड़े ना वही करिए ना। यदि 60% में ही हित दिखाई दे रहा है तो हमको 90 नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए। हित जिसमें हो प्रभु वो करिए। ये महामंत्र है हमारे आपके लिए, नित्य भगवान को सुनाया करिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान बोले, नारद जी आप हित की बात करते हैं, मैं आपका परम हित करने वाला हूं। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। भगवान बोले जाइए, दिया आपको। नारद जी चले, अब दर्शन करिए। सभा लगी है स्वयंवर की, दोनों तरफ राजा बैठे हैं, नारद जी बीच में से जा रहे हैं। नारद जी को लग रहा है कि मुझे भगवान का चेहरा मिल गया, लेकिन सभा में सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग नारद जी को देवर्षि जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि सब भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी आयुष्मान भव, आयुष्मान भव सबको आशीर्वाद देते गए और सोचे जाकर 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ जाऊं, दूसरे को ऑप्शन में ही नहीं रखना है। वो कन्या आएगी, सबसे पहले मुझे देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। 1 नंबर की कुर्सी पर नारद जी बैठ गए और उनके पीछे 2 कुर्सी पर शंकर जी के 2 रुद्र गण ब्राह्मण का वेश बना के बैठ गए। और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओ कौन होगा धरती पर इतना सुंदर? तो दूसरा पूछा, किसके इतना? तो वो बोला, 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उसके इतना सुंदर धरती पर कोई होगा? अब नारद जी देखे 1 नंबर पर तो मैं बैठा हूं। पीछे मुड़े, रुद्रगणों को देखे, बोले आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? गण बोले, आप ही के बारे, आपके अलावा यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा हमको। धन्य है वो मां जिसने आप जैसे कुमार को जन्म दिया है। अब तो नारद जी रसगुल्ला जैसा फूल गए। नारद जी को लगा कि मानो माला मिल ही गई मुझे। तब तक कन्या आई विश्व मोहिनी जयमाला लेके, और विश्व मोहिनी को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर दे। अरे जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, विश्व मोहिनी उस पंक्ति में नहीं गई, सामने की पंक्ति में चली गई। और भगवान वहीं राजकुमार का रूप धारण करके खड़े थे। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी टेंशन में, शंकर जी के दोनों गणों को बोले, बहुत बोल रहे थे ना मेरे इतना सुंदर, इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। पानी में देखे, एक बार पानी में देखिए। नारद जी जल में देखे, बानर का चेहरा, इतना क्रोध आया हो। शंकर जी के दोनों गणों को शाप देकर असुर बना दिया। और चले क्षीर सागर। मन में सोचे आज भगवान भेटा भर जाए, बस दैहं श्राप की मरी हो जाए, या तो उनको शाप दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर दूंगा। कहां जा रहे हैं?
बोलिए बोलिए। भगवान सोचे क्षीर सागर आते आते उनका क्रोध डाउन हो जाएगा, तो भगवान बोले यहां आने मत दो, रास्ते में मिलो। भगवान चले गए रास्ते में और क्या किए, घी ले लिए अग्नि को और भड़काने के लिए। गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। और नारद जी के पास जाकर रोक के पूछे, नारद जी व्हाट हैपेंड, वेयर आर यू गोइंग नाउ? नारद जी देखे चेहरा ऊपर की, अरे हमारे पास एक भी नहीं, इनके पास दो दो, और ये कन्या इनके बगल में, अरे मेरे साथ गेम खेला गया, हमको बानर बनाकर खुद विवाह कर लिए। नारद जी भड़क उठे, बोले कपटी हैं आप, आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया था। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। आप अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं नारद आज आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, बानर बनाया मुझे, आप मनुष्य बनिएगा, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जैसे विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिया, भगवान ने कहा स्वीकार है, और स्वीकार करके नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी भगवान ने उसको खींच लिया। जब हरि माया दूरे निवारी, जब हरि माया दूरे निवारी, नहीं तहाँ रमा शाहो मामा शाप कृपाला, मृषाहो श्राप कृपाला, मम इच्छा कह देकर दयाला, मम इच्छा नारद जी के ऊपर से जैसे माया का आवरण हटा, नारद जी ने देखा वहां न लक्ष्मी है, वहां न विश्व मोहिनी है, भगत के आगे उनका भगवान खड़ा है केवल। ए पांव में गिर गए, त्राहि माम प्रभु, मैंने जितने श्राप दिए सब असत्य हो जाए नाथ। भगवान बोले असंभव, आपका नाम नारद है, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है, आपकी बात कैसे सत्य हो जाएगी? और नारद जी आप इस ग्लानि में न रहिए कि आपने शाप दिया है, आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे शाप लिया है, ये मेरी इच्छा थी। जाइए जाकर जपहु जाई शंकर सतनामा। एक लोग कह रहे थे कि सतना में जाकर शंकर जी का नाम जपिए। जपहु जाई शंकर सतनामा, सामान्य अर्थ है शिव जी के सत्य नाम का जाकर जप करिए, गूढ़ अर्थ है। भगवान श्री हरि कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा, जिस सत्य नाम का भगवान शंकर जप करते हैं राम राम, जाकर आप जप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। नारद जी चले, रास्ते में शंकर जी के दोनों गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड विथ यू? शेखर जी क्यों रो रहे हैं आप लोग? गण बोले श्राप देके राक्षस बना दिया है आपने, नाचे। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेंगे।
ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर राजपाट उत्तानपाद जी को सौंप कर, अपने बेटे को सौंप करके नैमिषारण्य में चले गए मुनियों के साथ रहने। वहीं सत्संग करते। नैमिषारण्य आप लोग जानते हैं? बोलिए, कौन से राज्य में है? हाँ हाँ, तब ठीक है, उत्तर प्रदेश में। हाँ, लखनऊ के पास ही है नैमिषारण्य, पूरी सृष्टि का केंद्र है वो। मनु महाराज मुनियों के साथ घूमने लगे, कथा सुनने लगे। एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। मन में देखने का भाव जगा। मुनियों ने कहा 12 अक्षर मंत्र का जप करिए। 23,000 वर्ष जप किए। कितने दिन? अशोक भैया, ब्रह्मा जी विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 6 बार ब्रह्मा जी आए। जैसे 1000 साल पूरा होता था, 6 बार ब्रह्मा जी गए। जाकर मनु जी से बोले ब्रह्मलोक ले लीजिए। मनु जी चुप रहे, बोले नहीं। जब ब्रह्मा जी थक गए तो 7 बार विष्णु जी गए। 7000 साल तक बोले विष्णु लोक ले लीजिए। मनु जी बोले नहीं। कितना हो गया? कितना साल हो गया? 13,000 साल। 10 बार शंकर जी गए। 5 बार तो जाकर कहते थे कैलाश ले लीजिए, शिवलोक ले लीजिए। नहीं बोले तो बाद के 5 बार बोले त्रैलोक्य ले लीजिए। तीनों लोग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक। 10,000 साल तक शंकर जी गए, नहीं बोले। वो स्वामी जी कहते हैं तपस्या करते करते शरीर के भीतर के मांस गल गए थे। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। शरीर के मांस गल गए थे। ऐसा लग रहा था कि हड्डियों पर चमड़े का कपड़ा पहनाया गया है। उसके बाद कोई ग्लानि नहीं। जब 23,000 साल बीता तब जाकर राम जी की ब्रह्मवाणी हुई। मांगु मांगु पर भय नभ बानी। भगवान की वाणी हुई, मांगिए मांगिए, वरदान मांगिए। और गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की आवाज जैसे कान में प्रवेश की, मनु जी और शत्रुपा मैया का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा शरीर हो गया कि मानो अभी अभी घर से आए हो। मनु महाराज अपना शरीर देखे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे। अब बोले देवी जिसकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई देगा तो कितना बदलाव हो जाएगा। भगवान बोले मांगिए मांगिए। मनु जी बोले प्रभु जो भुसुंडी मन मानस हंसा। हे प्रभु, काग भुसुंडी जी के मन रूपी सरोवर में आपका जो रूप हंस बन करके विचरण करता है वो रूप देखना है। जो स्वरूप बस शिव मन मान। शंकर जी के मन में आपका जो रूप रहता है वो रूप देखना है। यही 2 नाम क्यों लिया? मनु जी मुनियों के साथ जब सत्संग करते थे तो सुने थे कि शंकर जी के मन में राम जी का रूप रहता है, काकभुसुंडी जी के हृदय में रहता है। वो लोग नित्य देखते हैं। मनु जी बोले हमको वही रूप देखना है। आपको पता है कि शंकर जी और काकभुसुंडी जी भगवान का कौन सा रूप देखते हैं? अशोक भैया, बाल रूप। ये पीछे वाला रूप नहीं देखते। कौन सा रूप देखते हैं?
बाल बालक वाला रूप, इष्ट देव मम बालक राम। मनु जी बोले हमको वही रूप देखना है। जैसे मनु जी ने कहा भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरति कोटि कोटि सत्कार। ऐ युगल स्वरूप में भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। बालक रूप में नहीं, युगल रूप में सीताराम जी बड़े रूप में। यहां राम जी ने अच्छा किया क्या? मनु जी कह रहे थे कि हमको जो शंकर जी और काकभूषुंडी जी देखते हैं वो देखना है। ये राम जी बड़े रूप में कहां आ गए? ये प्रश्न है। एक दिन बैठकर हम लोग आपस में विचार कर रहे थे ये तो कैसे हो गया। भाई बालक के रूप में आना चाहिए ना, लेकिन समझिएगा भगवान जानबूझ के नहीं आए। राम जी इस बात को जानते हैं कि मनु जी को ये तो पता है कि शंकर जी और काकभूषुंडी जी देखते हैं, लेकिन कौन से रूप को देखते हैं ये नहीं पता है। तो मैं जो दिखा दूंगा ये उसी को मान जाएंगे। तो बालक रूप में आ जाते तो क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन राम जी सोचे आज मनु जी मुझसे वरदान मांगने वाले हैं। अच्छा कल्पना करिए आपके लुधियाने में कोई कार्यक्रम हो, आपको ड्यूटी दिया गया चंदा जमा करने का। आप किसी के घर चंदा लेने गए, डोरबेल बजाएं, गेट खुला और जिससे चंदा मांगने गए हैं उसका 8 साल का बेटा गेट पे आ गया। क्या आप बेटे से चंदा मांगेंगे? बोलिए नहीं मानेंगे ना, लौट जाएंगे। भगवान सोचे यदि मैं बालक बन के आ गया तो कहीं मुझे बालक जान करके मनु जी को मुझसे वरदान मांगने में संकोच न हो जाए, तो इनको बिना वरदान के लौटना पड़ेगा। इसलिए उनको वरदान देने के लिए भगवान युगल रूप में प्रकट हो गए। श्री सीताराम जी आंखों के सामने प्रकट हो गए। अब मनु जी और शत्रुपा मिया लगे टकटकी लगाकर दिखने, निहार रहे हैं। आंख में जो काले रंग का गोल दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते पुतरी। क्या कहते हैं? यही देखती है। पुतरी मनु जी की पुतरी भगवान को देख रही थी। तब तक प्रेम के कारण आंख में आंसू आ गए। अब आंसू आ जाने के बाद ना धुंधला दिखाई देने लगता है, साफ नहीं दिखाई देता। पुतरी देख रही थी, आंसू आ गए। पुतरी बोली, पुतरी काहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री बोली हटो हटो, आंसू से बोली हटो, मैं देख नहीं पा रही हूं, हटो तुम। आंसू बोले केवल तुम देखोगी, हमको राम जी के पांव धोने हैं। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पल के कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। ये चारों आपस में लड़ने लगे। मनु जी भगवान को निहारे जा रहे हैं। शत्रुपा मैया से बोले, देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये छोटे बच्चे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। एक बार कहूं क्या कि प्रभु छोटा बालक बन के हमको दिखा दीजिए।
मनु जी शत्रुपा मैया बोली नहीं, अभी नहीं देखें तो ठीक है, देख लेने के बाद यदि गायब हो जाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मनु जी बोले फिर एक काम करते हैं, इन्हीं को क्यों न पुत्र के रूप में मांग लो। शत्रुपा मैया बोली बहुत बढ़िया, मांग लीजिए। लेकिन आप बताओ, कोई भी बेटा अपने बाप से कहेगा कि पिताजी हम चाहते हैं अगले जन्म में हम बाप बने, आप बेटा बनिएगा? कोई बोलेगा? हमारे प्रेम भैया बैठे हैं, ये बेटा बैठा है सामने, कहोगे पापा से कि पापा अगले जन्म में हम बाप बनेंगे, आप बेटा बनिएगा? कहोगे? नहीं ना। मनु जी महाराज जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे कि प्रभु आप हमारे पुत्र बन जाइए। तो दिमाग लगाएं। राम जी बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु आपके जैसा बेटा चाहिए, आप नहीं, कोई भी हो चलेगा, आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान समझ गए चतुराई हो रही है। राम जी बोले अब अपने जैसा हम कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी, चलिए आपको वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुआ प्रताप भानु। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, एक एक यज्ञ को प्रताप भानु ने हजार हजार बार किया। इतना धर्मशील राजा, परंतु एक बार जीवन में एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया उसको। परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिला और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर तपस्या करने गया। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। तो कहा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांग रहा है ये। सोचे 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। देरी नहीं किए, कहीं चेंज कर लिया तो। विभीषण जी से बोले तुम मांगो क्या चाहिए। विभीषण जी ने कहा मुझे भगवान के चरणों में अनुराग चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। लंका में रावण ने राजधानी बनाई और गोस्वामी जी कहते हैं उसके बाद रावण का वो आतंक धरती पर बढ़ा। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगावहि। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद। बाबा कहते रावण का आतंक, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दीसा। आपुनि उठिला वही रहे न पावई, हरि सब घालई खीसा। अस्त भ्रष्ट आचारा भाषम सारा, धर्म सुनिय नहीं कान। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण। बढ़ गया धरती पर। धरती मैया अकुला गई, गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, मुझे बचाइए। मुनि लोग धरती को पकड़ के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है, कैलाश चलो। सभी लोग कैलाश पहुंचे। कैलाश में मीटिंग हुई, इस राक्षस से भगवान ही बचाएंगे। भगवान कहां मिलेंगे? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा कि साकेत में, एक ने कहा कि गोलोक में, किसी ने कहा क्षीर सागर में।
शंकर जी बोले देवी जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। शंकर जी बोले भगवान सर्वत्र हैं, हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। देखिए अग्नि सर्वत्र है, अग्नि दिखाई दे रहे हैं आप लोग को पंडाल में, लेकिन अग्नि सर्वत्र है। हाथ लीजिए, हाथ करिए ऐसे, ऐसे करके रगड़िए। क्या हो गया? गर्म हो गया ना। ये गर्मी कहां से आई? अग्नि के कारण। सबके भीतर अग्नि है, हर वस्तु के भीतर। जहां घर्षण करिएगा अग्नि प्रकट हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, जहां जिह्वा से घर्षण करके उनके नाम को बुलाइएगा भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र हैं। शंकर जी बोले कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में प्रकट हो जाएंगे। पूरा देव समाज ब्रह्मा जी की अगुवाई में बुलाने लगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारे सिंधु सुता प्रियतमा पालन सुर धरने अद्भुत करने मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोचरितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि निसेवा सर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाये त्रिविध बनाए संग सायन दूजा सो करऊं आधारे चित्त हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन कंजन विपति परूजा मन बच क्रम बानी हारि सयाने सरल सकल सुर चूजा सारद शुद्धि शेषा विषय शेषा जागो नहीं जाना जो दीन पियारे वेद पुकारे जब खुशी भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि से सकल सुर परम भया नमक नाथ पद मुनि से सकल सुर परम भया नमक नाथ पद मुनि से सकल सुर परम भया नमक नाथ पद जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस आर्त पुकार को श्रवण करके भगवान की आकाश से ब्रह्मवाणी हुई और भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। भगवान का पहला जय घोष क्या था? डरिए मत। देखिए बड़ा वही है जिसके पास जाने से हमारा भय समाप्त हो जाए। आप समझ रहे हैं?
किसी को डरा देना तो सरल है, लेकिन किसी के डर को समाप्त कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है। भगवान ने कहा डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहां? सूर्यवंश में अवतार लूंगा, अंशों के सहित अवतार लूंगा, आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, आप डरिए मत। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, हम लोगों के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में जा रहा है अभी बतावे। सबसे पहले शंकर जी बोले हमारे नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं। शंकर जी बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बनूंगा। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बन गए। सूर्य भगवान से पूछा गया कि आप ही के घर में जा रहे हैं, आप हो कुछ बनियाओ। सूर्य भगवान बोले हम सुग्रीव बन जाएंगे। देवताओं के राजा से पूछा गया आप क्या बनेंगे, बोले हम इनके बड़े भाई बाली बन जाएंगे। विश्वकर्मा जी बोले हम नल नील बन जाएंगे। इस प्रकार जितने देवता थे सभी बानर रीछ बन के धरती पर आए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। तो स्वामी तुलसीदास जी कथा को लेकर अब अयोध्या पहुंचे हैं। कहां पहुंचे? अयोध्या। आप लोग गए हैं? कौन कौन गया है अयोध्या? कौन नहीं गया है? अच्छा, इतने सारे लोग अभी बाकी हैं। हो आइए एक बार। अरे अब तो राम जी भी आ गए हैं वहां पर, रामलला सरकार आ गए हैं। हो कितना सौभाग्य है। जिस दृश्य को 500 वर्षों तक हमारे पूर्वज देखने के लिए तरसते रहे, हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। उस दृश्य के हम और आप साक्षी बने हुए हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। हो आइए अयोध्या।